लगता है आप लोग मेरी बात को भूल गए हैं क्या? याद कीजिए, हम अपना पहला ही वीडियो में बोले थे ना कि हम बातों को सीधे दिल और दिमाग में फिट कर देंगे। तो इसलिए आप लोग यहाँ से तनिक भी हिलिए मत और आगे देखिए क्या होने वाला है। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, जनन स्वास्थ्य समस्याएं। आज के जो हम लोग का मेन टॉपिक होएगा जनन स्वास्थ्य संबंधी कार्यनीतियां। हम लोग पिछले चीजों को एक बार दिमाग में सेट करते हैं। तो आज की जो हम लोग क्या बोले थे कि चीन का जनसंख्या दर 1.3 था, वह अपना जनसंख्या दर को 0.5 कर लिया। फिर हम लोग जाने थे कि जनसंख्या दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक थे। अगर चीन अपना जनसंख्या दर को कम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कम कर सकते? हमारा भारत अपना जनसंख्या दर को क्यों नहीं कम कर सकता है? कहीं ना कहीं इसी समस्या का लेके हम लोग आए थे, जनन स्वास्थ्य समस्या। हमारे भारत जनसंख्या दर को कम क्यों नहीं कर पाए? तो वहां पहला बिंदु था अशिक्षा, जिसके वजह से अंधविश्वास जैसी चीजें उत्पन्न हो रही थी। दूसरा बिंदु था रूढ़िवादी सोच, जहां बाल विवाह जैसी चीजों को देखे थे। और अगला सोच था जनन स्वास्थ्य संबंध में अरुचि, यानी इससे संबंधित बातों में रुचि नहीं दिखा। इन सभी बातों को हम लोग बात किए थे। हम लोग एनसीईआरटी के बेस में देखें तो वहां पे चीजों जो है थोड़ा उलट पुलट घुमा फिरा के दिया हुआ है, सीधे पढ़ने पे समझ उतना नहीं आती। लेकिन हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे हम लोग समस्याएं देखें, अब उस समस्या का हल यानी कार्यनीति देखते, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जनन स्वास्थ्य संबंधी कार्यनीतियां, इसके अंतर्गत हम लोग आज की पूरी बातें होने वाली। तो भारत पहला देश है, भारत विश्व का पहला देश है जिसने जनन स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाकर, भारत विश्व का पहला देश है जिसने जनन स्वास्थ्य को अपना लक्ष्य बनाकर सर्वप्रथम एक कार्यक्रम, एक योजना लाए, योजना शुरू किए थे। ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में सेट कर लेना, कई बार पूछता है कि वह कौन, विश्व का कौन सा देश है जो सर्वप्रथम जनन स्वास्थ्य को लक्ष्य बनाकर योजना को प्रारंभ किया? तो भारत, ठीक है। ये बातें आप लोग के दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। अब अगर हम इसका मीनिंग को समझें तो देखिए बोल रहा है कि ये कार्यक्रम लेके आए। तो कार्यक्रम जब लेके आए तो उस कार्यक्रम का कुछ नाम होगा, कोई टाइम होगा जब लाया होगा। तो देखिए आगे इस कार्यक्रम का जो नाम है परिवार नियोजन, और ये कब लाया गया? तो 1951। भारत 1951 में 1951 में सर्वप्रथम 1951 में जनन स्वास्थ्य को अपना लक्ष्य बनाकर परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग नामक एक योजना लाई। अब लग रहा है इस योजना में क्या होगा? इसका इंग्लिश मीनिंग से हम लोग को बहुत सारा निकल, फैमिली प्लानिंग, कुछ प्लान नहीं कर रहे, कुछ प्लानिंग कर रहे। तो देखिए इसमें बस सरकार ये किए थे, गवर्नमेंट ये योजना लेके आए थे और इसमें बताए थे कि देखिए अगर आप खुशहाल रहना चाहते हैं, आप अच्छे तरह से जीवन गुजर बसर करना चाहते, तो आपको फैमिली को, अपने परिवार को सीमित करना है। सीमित यानी आपको कहीं ना कहीं ज्यादा बच्चे नहीं लाना हो, एक सीमित मात्रा। क्यों? अब इसमें बताया भी थी सरकार कि देखिए अगर जिनका आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अगर वो ज्यादा बच्चे उत्पन्न करते
तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को सही ढंग से लालन पालन नहीं कर पाए, सही ढंग से भरण पोषण नहीं कर पाए, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएगी। जब अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो बच्चा क्या होंगे, पिछड़ ही जाएगा। इसलिए आप कुछ प्लानिंग कीजिए, ठीक है। ऐसा हमारे गवर्नमेंट बोले थे। अब देखिए आप लोग को लग रहा है ये क्या पिछले चैप्टर जैसा चीज मजेदार नहीं मिल रहा है, ऐसा कभी कभी मन में चल रहा है, लेकिन बच्चों जान लीजिए ये हमारे एकदम इन्वायरमेंट का चीज, आस पास की चीजें। आप लोग जरा सा गौर कीजिए, बहुत ऐसे फैमिली देखे होंगे पुराने फैमिली में कि उनके कई संतानें होती थी, जिसकी वजह से उनके संतानें सभी सही ढंग से पढ़ लिख नहीं पाते। तो ये हमारे आसपास की चीजें हैं और ये समझना बहुत ही आसान है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग फोकस होइए। देखिए जब ये सरकार परिवार नियोजन जैसे योजना ले आए तो समय सरकार के पास उतना दूर संसार जैसे संसाधन नहीं थे। यानी कहने का मतलब है इस योजना को लोगों के पास जाके बताना बहुत कठिन था। सरकार योजना तो ले आए लेकिन सभी के पास ये बातें पहुंच नहीं पा रही, क्योंकि पहले अभी के जैसा व्हाट्सएप फेसबुक चीजें नहीं थी, जिसके वजह से सरकार को प्रचार प्रसार जैसी बातों में काफी दिक्कत। और फिर इस योजना को थोड़ा बड़ा रूप विस्तृत रूप में मॉडिफाइड किया, यानी रूपांतरित किया। कब? 1977 में इस योजना को मॉडिफाई किए, रूपांतरित किए और उस परिवार नियोजन योजना का नाम बदल के परिवार कल्याण योजना रख दिया। परिवार कल्याण योजना, इंग्लिश में बोले तो फैमिली वेलफेयर योजना रख दिया गया। अब ये योजना क्या था, थोड़ा विस्तृत था, थोड़ा बड़ा था, पहले की अपेक्षा बड़ा था। और कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा जो है दूर संचार जैसे संसाधन कुछ आ गए थे। जब दूर संचार जैसे संसाधन आ गए थे तो अब बस एक सिंपल सा बात समझ सकते, यहाँ प्रसार विस्तार करने में थोड़ा क्या हो गए थे, आसान हो गए थे। अब इस योजना में क्या कुछ नया ऐड किया गया, तो इसमें देखिए वहां पे फैमिली प्लानिंग था, बस बच्चा को सीमित रखना है, संतान ज्यादा नहीं लाना है, ऐसा बातें थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बच्चों एवं माता की देखभाल, वो जो शिशु उत्पन्न होंगे और जो मातृ होंगे, दोनों का जो है लालन पालन भरण पोषण जैसे स्वास्थ्य संबंधी बातों को जोड़ दिया गया। कब? 1977 का जो पहला परिवार कल्याण योजना है। फिर इस योजना में से भी उतना कुछ ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा था सरकार को, इससे भी बहुत बड़ा जो बदलाव सरकार की सोच थी वो नहीं हो पाया, जिसके लिए सरकार को फिर से मॉडिफाई, फिर से रूपांतरित करना पड़ा। और ये उसी वर्ष 1977 में अब की बार जब इस योजना को लाए, इनका नाम रखे RCH। अब देखिए RCH क्या है, तो RCH का पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते, पूरा नाम। तो R से हो रहा है आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, यानी इसको हिंदी में बोले जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। अब देखिए अगर नाम को ही देखे हो तो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें चीजें को ज्यादा जोड़ा है और यही कार्यक्रम, यही योजना अभी तक कंटिन्यू। आप लोग देखे होंगे अपने घर में अगर कोई गर्भवती महिला होगी तो चेकअप करवाने के लिए जाती है तो उन्हें एक कार्ड मिलता है, और या तो कोई शिशु को टीकाकरण आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं उनको भी एक कार्ड मिलता है, उनके कार्ड के ऊपर कभी पढ़ के देखिए यही वर्ड लिखे, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, यानी जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। अब इस कार्यक्रम में क्या किया गया, देखिए यहाँ पे प्लानिंग था किसके लेके, संतान को लेके,
यहाँ पे क्या आ गया, 2 का स्वास्थ्य आ गया, माता पिता का स्वास्थ्य। और इसमें 3 बिंदु को जो लाया गया, कितने बिंदु को, 3 बिंदु। पहला बिंदु जनन स्वास्थ्य, आप लोग जनन स्वास्थ्य का मीनिंग समझे, जननीय स्वास्थ्य समझे। तो इसमें पहला ये ध्यान गया कि जननीय रूप से स्वस्थ। उसके बाद बालक बालिका, बालक बालिका स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, बालक बालिका को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। और आखिरी का जो तीसरा बिंदु है, माता स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। अब जैसे देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि बालक बालिका को कौन जागरूक करे, तो बालक बालिका जब छोटा, जब शिशु होता है तो उसमें उसको ज्यादा तो जानकारी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये जो बालक बालिका है, बालक बालिका, इसको कौन, और माता को, इसको जागरूक करने के लिए, यानी माता को जागरूक करने, यानी सिंपल फैमिली, किसको जागरूक करना है, पूरा फैमिली को। जब फैमिली जागरूक होएगा तो ऑटोमेटिक बालक बालिका जागरूक होएगा, किसके प्रति, तो स्वास्थ्य के प्रति। तो ये 3 बातें आप लोग के बिल्कुल दिमाग में सेट होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपका जो है बोर्ड में, नीट में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया, 1950 में। तो कहने का सिंपल सा रीजन है कि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो आप लोग को इनके चीज को दिमाग में रखना है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। मिटा रहे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जनन स्वास्थ्य कार्यनीति को देखें। इस कार्यनीति में हम लोग विशेष करके ज्यादा जानकारी अभी लेने वाले हैं RCH, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के। अब इसमें क्या हो गया, अब इन सारी चीजों की जानकारी तो लोगों को पहुंचाना है। जैसे हम फर्स्ट में बताए थे कि जो सबसे पहला कार्यक्रम 1951 में आया, तो उस समय दूरसंचार जैसे संसाधन नहीं थे, लेकिन अब इन सभी चीजों को जागरूक करना, जानकारी देना। अब जरा सोचिए, इनकी जानकारी को आगे बढ़ाना, जागरूक करना, तो ये जागरूक किसके माध्यम से किया गया, तो इनके लिए 2 मुख्य माध्यम थे। एक था सर्व माध्यम, दूसरा था दृश्य। आप लोग लग रहा है सर्व दृश्य क्या है, तो हम इसका इंग्लिश लिखते हैं तुरंत। ऑडियो नाम सुने, एंड वीडियो, ऑडियो वीडियो। देखिए इंग्लिश में आप लोग तुरंत समझ गए, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसका इंग्लिश मीनिंग समझना बहुत आसान, और कुछ का हिंदी मीनिंग समझना आसान। जैसे CBSE वाला हिंदी थोड़ी सुनी, वो तो सीधे ऑडियो वीडियो सुनते। तो लेकिन आप लोग हिंदी माध्यम वाले के लिए दोनों है आप लोग, तो समझिए सर्व मतलब सुन के, दृश्य यानी देख के। अब सर्व माध्यम क्या है, सबसे पहले रेडियो नाम सुने, रेडियो के द्वारा ये सभी चीजें की जानकारी मिलने लगी, रेडियो के माध्यम से। किसके माध्यम से, रेडियो। अब दृश्य में क्या आ गया, अब नाम तो जरूर सुनेंगे, टीवी। तो टीवी पे एड आने लगा, टीवी पे प्रचार आने लगा। जैसे आप लोग भी अभी भी न्यूज वगैरह देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, तो अमिताभ बच्चन साहब वाला जो पोलियो का प्रचार आता है, तो क्या है, कहीं ना कहीं इसी कार्यक्रम के अंतर्गत न प्रचार प्रसार हो रहा है। तो करने का सिंपल मतलब है, इन सभी चीजों को लोगों के पास पहुंचाने का 2 तरीका, एक रेडियो का, दूसरा क्या हो गया टीवी का, और एक होगा, थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है, तीसरा जो तरीका था मुद्रित। ये मुद्रित क्या होता है, प्रिंटेड सोर्स, मुद्रित रूप में, यानी छपा के, प्रिंट होके। तो छपाई होके कैसे आ सकता है, तो अखबार नाम आप लोग सुने, न्यूज़पेपर।
तो न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये सभी चीजों की जानकारी लोगों तक पहुंचने लगी, लोगों को बताया जाने लगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या जाने, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम में दूरसंचार का भरपूर उपयोग किया जाने लगा, प्रचार प्रसार किया जाने लगा, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मुद्रित अखबार के माध्यम से, इन सभी चीजों के द्वारा जो है प्रचार प्रसार होने लगा। अब एक और माध्यम, अगला माध्यम आपका क्या होगा, प्रचार प्रसार। अब आप लोग लग रहा होगा ये प्रचार प्रसार क्या होता है। इसमें सरकारी कर्मचारी के द्वारा, जैसे अब मान लिया जाए किसी को ऐसा एकदम पिछड़ा गांव है जहां पे रेडियो की सुविधा, टीवी की सुविधा नहीं, अखबार भी नहीं पहुंच पाती, तो क्या उस गांव में ये जानकारी नहीं जाएगी? उस गांव में जानकारी कैसे जाएगी? तो सरकारी कर्मचारी के माध्यम से सरकारी कर्मचारी उस गांव जाएंगे और लोगों को एक एक करके जागरूक करेंगे। अभी भी देखते हैं ना, आशा कार्यकर्ता, नाम सुने होंगे आप लोग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सभी लोगों को क्या करते हैं, इन सभी चीजों की जानकारी देते हैं टाइम टाइम पे। तो कहने का मतलब ये तरीका था हमारा प्रचार प्रसार करने की, यानी लोगों तक जानकारी पहुंचाने का तरीका था, जरिया था, नेटवर्क था। लेकिन अब बात ये निकल के आ रही है, आखिर इसमें क्या जानकारी दी जाती थी? जानकारी देने का तो तरीका हो गया, रेडियो, टीवी, मुद्रित रूप में अखबार, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा, लेकिन इन सब चीजों में जानकारी क्या दिया जाता था, लोगों को बताया क्या जा रहा था? तो देखिए इसमें बताया क्या जाता था, इसमें भी तीन बात। पहला जो बात बताया जाता था वो क्या था आपका, सबसे पहला बात जो था, माता शिशु पोषण। अब देखिए आप लोग पोषण जानते ही, इसमें बताया जाता था कि माता को और शिशु को क्या क्या आहार के रूप में लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, यानी भोजन के बारे में बताया जाता था। आप लोग देखते भी होंगे टीवी वगैरह में प्रचार, एक नहीं एड आता है काका वाला करके, तो उसमें बताया भी जाता है कि गर्भवती महिला को फल फूल वगैरह खाना चाहिए, यानी फल हो गया, पौष्टिक आहार खाना चाहिए, तो उन सब के बारे में बताया जाता है। सबसे पहली बातें क्या बताया जाता है, माता और शिशु का पोषण के बारे में। दूसरा बात क्या बताया जाता है, टीकाकरण, नाम तो जरूर आप लोग सुने, टीकाकरण की जानकारी दी जाती है। अब टीकाकरण जैसे जो शिशु जन्म लेते उनको टीका लगता है सुई इंजेक्शन के रूप में और एक ड्रॉप के रूप में, जैसे बीसीजी का टीका, आप लोग नाम तो जरूर सुने, ओपीवी का टीका, ओपीवी का टीका पोलियो वाला जो होता है, और इसी तरह का आईपीवी का टीका, ये सब आप एक टीकाकरण का पूरा चैप्टर होएगा, उसमें इस सब का पूरा नाम और इस सब का काम बताया जाएगा। तो ये दो चीज की जानकारी मिल गई, माता शिशु पोषण का, टीकाकरण का, और एक और जानकारी दी जाती है, वो है आपका संक्रामक रोग का। संक्रामक रोग, अब ये संक्रामक रोग क्या होता है, जैसे आपको बता, एक बच्चा है, एक पोलियो रोग से ग्रसित, पोलियो से पीड़ित है, पोलियो से क्या है, पीड़ित। अब ये बच्चा क्या किया, मल त्याग, क्या किया, मल त्याग किया। अब इस बच्चा के जो मल होगा उस पे कौन आए, मक्खी आए, मक्खी नाम सुन रहे होंगे। अब ये मक्खी क्या किए, हमारे आहार पे जाके बैठ गए। अब मक्खी के पैर में, यानी देखिए बच्चा के जो पोलियो से पीड़ित था उसके मल में कौन गए, पोलियो वायरस। अब ये पोलियो वायरस कहाँ चिपका, मक्खी के पैर। अब मक्खी के पैर से कहाँ गया, आहार पे गए। अब इस आहार को कोई बच्चा, कोई शिशु क्या करता है, ग्रहण करता है। तो
तो आप लोग समझ सकते हैं उस शिशु भी क्या होंगे, पोलियो रोग से ग्रसित हो जाएंगे। इस तरह से बच्चों, आज की ये जो हमारी कहानी थी, जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चल रही थी, कार्यनीतियां थी, ये पूरी हुई। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे जनसंख्या विस्फोट, जो आज की एक बड़ी समस्या है। तो अगले वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, ये कैसे आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।